Audio Jungle. Audio Jungle. प्रॉब्लम 80, यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मान निकालना है। इसमें दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, तो क्यूब वाली बात है तो बराबर के पहले क्यूब कर दो और बराबर के आगे भी क्यूब कर देंगे, तो a माइनस बी के होल क्यूब में a क्यूब और b क्यूब आता है, इसीलिए इसके पहले होल क्यूब कर देंगे ताकि फार्मूला में हमको कम से कम ये दोनों आ जाए। तो इतना बराबर इतना, तो इसका अर्थ है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर के पहले पावर जितना देंगे आगे भी दिया जाएगा। इसको हल करके कितना होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कितना होता है। तो इसको हल करने पर एक का पावर 3 का मतलब 1 होगा। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया है, अब माइनस 3ab, इसमें माइनस 3ab, दोनों में 3ab कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ a बच गया यहाँ पे, और प्लस में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस b बच गया बराबर 1, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी का मान कितना है, 1 है, 1 बराबर 1, इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1, यही निकालना है ना। तो इसमें यही ध्यान रखेंगे जो दिया हुआ है और निकालना क्या है, a का भी पावर क्यूब है और b का भी पावर क्यूब है, इसका मतलब बराबर के पहले पावर क्यूब कर दो, बराबर के आगे भी क्यूब कर दो, तो इसमें तुमको 3ab कॉमन आ जाएगा, इसके बाद इसका वैल्यू मिल जाता है 81। a माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, तो a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, इसीलिए a माइनस बी का दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहेगा प्रश्न में उसी को हल करने पर आंसर प्राप्त होगा। a माइनस बी बराबर 1 निकालना है a प्लस बी, तो बराबर के पहले होल स्क्वायर करके देखेंगे इसको, जैसे ये दिया हुआ है, क्योंकि a माइनस बी बराबर 1 बराबर के पहले होल स्क्वायर कर देंगे तो बराबर के आगे भी करना होगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1, इसमें और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आगे ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 41, इसका है a माइनस बी बराबर 1 को तोड़े हैं होल स्क्वायर करके, तो इतना प्राप्त हुआ। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ भी बैठा सकते हैं, या इसको आगे कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 41, तो इसके लिए 41 बराबर 1 प्लस 2ab, और
वन को इधर लाएंगे तो 41 माइनस 1 बराबर 2ab। ये हो गया 40 बराबर 2ab, इसीलिए 2ab बराबर 40 हो जाएगा। मान निकालना है a प्लस बी का, तो फार्मूला में अब सेटिंग कर दो। चूंकि a प्लस बी बराबर कितना होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना मान दिया हुआ है इसका 41, जो 2ab का कितना निकला है 2ab बराबर 40। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 41 40 81, इसीलिए a प्लस बी बराबर रूट हटेगा तो आगे, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चढ़ेगा, इसलिए a प्लस बी बराबर प्लस माइनस 9। इसमें प्लस आंसर लेकर के ही चलो, प्लस 9 दिया हुआ होगा, समझे इसको। a माइनस बी का दिया रहे a प्लस बी का निकालना रहे, या a प्लस बी का दिया रहे तो a माइनस बी का निकालना रहे, दोनों ओर होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो इस तरह 2ab का मान मिलेगा। 2ab का मान मिलेगा चाहे इसका वैल्यू कुछ दिया रहे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बराबर फार्मूला के अनुसार कुछ निकलेगा, अंत में a माइनस बी का निकल जाएगा, मतलब इसका उल्टा भी बन जाना चाहिए। बेरासी दिया हुआ है x/2, हम लोग को ये दिया हुआ है तो मान निकालना है इसका। देखो x प्लस वाई माइनस जेड है, तो इसमें इसका अर्थ हुआ अगर इतना दिया हुआ है तो इसका अर्थ हुआ तो ये पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा और पहला बराबर तीसरा होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं तो x/2 बराबर y/3, इसीलिए x बटा ये y स्थान परिवर्तन कर दो, y को यहाँ लाएंगे 2 को यहाँ ले जाएंगे, ये सब पहले बतला दिए हैं, तो 2/3 तिरछा गुना करेंगे 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y हो रहा है, x बटा y बराबर 2/3, ये इक्वेशन 1। पुनः y/3 बराबर z/5, इसीलिए स्थान परिवर्तन करेंगे, z3 के जगह 3, z के जगह y/z बराबर 3/5 होगा। इसके बाद x/2 बराबर z/5 लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2, और x/2 बराबर z/5, इसीलिए x/z बराबर 2/5, समीकरण 3 होगा। हम लोग को मान निकालना है प्लस जेड का, कितना बराबर, अनुसार को अलग करो, x प्लस वाई माइनस जेड इंटू 1/x माइनस वाई प्लस जेड होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इसमें या तो x से भाग दे दो, या y से दो, या z से, तीनों वेरिएबल में से किसी एक से भाग देंगे। इससे बेनिफिट में क्या मिलेगा, अगर x यहाँ और यहाँ गुना कर दे तो x कट जाएगा, लेकिन तोड़ेंगे तो x/x 1 आ जाएगा, y/x माइनस z/x आएगा। अगर y से गुना करते हैं तो x/y, और x/y का मान समीकरण 1 में प्राप्त है।
तो इससे भी गुना कर सकते हैं। एक्स और एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, जैसे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटा एक्स गुने एक्स बटा एक्स माइनस जेड प्लस कितना लिख सकते हैं, एक्स एक्स कट करके हट गया तो बात हो गई बराबर। फिर इसको लिखेंगे, तोड़ेंगे तो एक्स बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस जेड बटा एक्स, इसको इतना गुने इसको लिख सकते हैं एक्स बाय एक्स। जैसे एक्स को नीचे ले जाना है तो एक बटा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड बटा एक्स। एक्स ए बटा बी बटा सी के तर्ज पर एक्स ऊपर आ जाएगा। अब इसमें देखो एक्स एक्स कट करके एक हो गया, वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स है, चलो एक्स से ही भाग दे दिए तो कोई बात नहीं, तो वाई बटा एक्स, एक्स बटा वाई बराबर 2/3, तो बराबर के पहले अगर उल्टेंगे तो वाई बटा एक्स हो जाएगा बराबर 3/2 होगा ना। तो इसका हो गया 3/2, कैसे हुआ समझ गई ना। तो 3/2 माइनस जेड बटा एक्स है, देखो एक्स बटा जेड बराबर 2/5, जेड बटा एक्स बराबर 5, इसीलिए बराबर के पहले उलट दो तो जेड बटा एक्स बराबर के आगे भी उल्टेंगे तो 5/2, तो जेड बटा एक्स बराबर 5/2 गुने इसको फिर तोड़ेंगे तो 1/x माइनस वाई बटा एक्स प्लस जेड बटा एक्स इतना होगा। ये हो गया, इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 3 माइनस 5 होगा गुने 1/x का 1 माइनस वाई बाय एक्स 3/2, ये उल्टा 3/2 होगा प्लस जेड बटा एक्स 5/2। तो ये हो गया हल करके 2 और 3 5 माइनस 5 यानी 0/2, 0/2 गुने 1, इसका भी लघुत्तम लेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस 5, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही न होगा, 2 को 0 गुना करेंगे 0। जब ये 0 हो गया, गुना में कुछ भी हो तो अंत में ये 0 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 और 5 7 में से 3 गया 4 बराबर 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0 है इसका आंसर। इस सब में कोई दम तो है नहीं, एक्चुअली 3-4 प्रॉब्लम के बाद वाला प्रॉब्लम में थोड़ा इसमें चाहिए ब्रेन, तो कुछ इंटरवल लो और अगला पार्ट